हेलो नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं महाराष्ट्र, एमपी और छत्तीसगढ़ वाले बच्चों को कहां कहां पे एनसीईटी आईटीपी के लिए अप्लाई करना चाहिए। यानी कि अगर आप एमपी से हैं, महाराष्ट्र से हैं यानी एमएच से हैं, या फिर सीजी से यानी छत्तीसगढ़ से हैं, तो आपको कौन कौन से यूनिवर्सिटी को टारगेट करके चलना चाहिए। और आपको आज ये भी बताएंगे कि आपके जो भी यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हो उसके लिए कितना स्कोर आपको करना होगा, क्या आपके लिए बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, डिस्टेंस मायने रखता है कि नहीं रखता है। आईआईटी की बात करेंगे, एनआईटी की बात करेंगे और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, और आपके स्टेट में जो यूनिवर्सिटी है उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। यानी पूरी तरह से आज हम लोग जानेंगे कि कौन से यूनिवर्सिटी को आपको टारगेट करना चाहिए, कहां से आपको पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है, चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं बच्चे। और इससे पहले बता दें कि अगर आप लोग एनसीईटी आईटीपी का प्रिपरेशन करना चाहते होंगे और आप चाहते होंगे हाँ सर मैं अपने ड्रीम कॉलेज में जाना चाहता हूं, ड्रीम यूनिवर्सिटी में, ड्रीम आईआईटी में, ड्रीम एनआईटी में जाना चाहता हूं, तो आप सभी के लिए एनसीईटी कॉन्सेप्ट लेकर आया है सबसे सुनहरा मौका, जिसका नाम है श्योर सिलेक्शन बैच। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि आपके ठीक ठाक स्कोर आ जाए, आपको 4 से 5 महीने न भटकना पड़े काउंसलिंग के लिए। आपको पता होगा अभी भी काउंसलिंग चल रही है ना 2025 वाले बच्चों का, तो आपको न भटकना पड़े। इसके लिए बच्चे आपको करना क्या होगा, बस एक ही काम है, आपको अच्छा स्कोर करना होगा। अब अच्छा स्कोर आपको खुद से देखना होगा कैसे आपके स्कोर आ सकते हैं। तो हमारी बच्चे श्योर सिलेक्शन बैच है जहां पे अभी ऑफर चल रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन करिएगा और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिएगा। और अगर आप मेहनत करना जानते होंगे तब बच्चे, है ना, क्योंकि हम लोग सिर्फ मेहनत कराना जानते हैं और आपको मेहनत कराएंगे और आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाएंगे। बच्चे अगर हम बात करते हैं बच्चे रिजल्ट का, तो बहुत सारे रिजल्ट हम लोगों ने दिया है। अब पिछले 3 सालों में हजारों की संख्या में रिजल्ट हुआ है हम लोग का, यानी यहां से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो अगर आप चाहते हो कि सर मेरा भी सिलेक्शन हो, तो भाई जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। ये सारे बच्चे हैं जो आईआईटी में, अलग अलग एनआईटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आपका जो भी जितने भी आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहां पढ़ रहे हैं, आरआई आपके 2 आरआई शामिल है, वहां भी आपको पता होगा। इसके अलावा डीयू में बच्चे पढ़ रहे हैं, जीएनडीयू में पढ़ रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, डॉक्टर हरि सिंह गौर में पढ़ रहे हैं, हर जगह बच्चों का हमें दबदबा है भाई। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, चाहते हैं कि हाँ सर मैं इन्हीं की तरह मैं भी मेहनत करना चाहता हूं, और ये सारे बच्चे जो है बच्चे हमारे बैच के ही रहे हैं या फिर टेस्ट सीरीज के बच्चे रहे, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। नेक्स्ट बार है आपके यहाँ पे बच्चे, आपको समझिए कि अगर बात करते हैं कंटेंट का, तो सबसे अच्छा कंटेंट, सबसे बेहतरीन कंटेंट, सबसे पहले अपडेट, हर तरह की चीजें आपको सबसे पहले यहां से प्रोवाइड की जाती है। तो आप लेट नहीं करिएगा, आप बच्चे जल्द से जल्द बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बच्चे हम पहले हाईलाइट करते हैं आपके स्टेट को, कौन कौन से स्टेट वाले बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज जो बात करेंगे बच्चे महाराष्ट्र से लेकर, ठीक है, इससे पहले आप सभी को बिहार वाले बच्चों को मिल चुका होगा, ठीक है वीडियो, झारखंड वाले बच्चों को मिल चुका होगा, यूपी वाले बच्चों को मिल चुका होगा, है ना, उड़ीसा वाले बच्चों को मिल चुका होगा। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे बच्चे छत्तीसगढ़ वाले बच्चों का और महाराष्ट्र वाले बच्चों का और एमपी वाले बच्चों का। ठीक है, इस वीडियो को ये भी बच्चे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप गुजरात से हैं तो आप भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, सटा हुआ राज्य है। यूपी से हैं फिर भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। आसपास के स्टेट से हैं तो कोई दिक्कत की बात उतना खास है नहीं। अब हम बच्चे इस यूनिवर्सिटी क्या बोलते हैं स्टेट को टारगेट कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी में आपको जाना चाहिए। तो सबसे पहली बात, अगर आप अपना होम स्टेट चाहते होंगे तो ये जान लीजिएगा, एमपी में 3 कॉलेज हैं। ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा। 3 कॉलेज में एक सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है, तीनों में एमपी की बात कर रहे हैं। तो चाहे महाराष्ट्र वाले बच्चे एमपी जा सकते हैं, छत्तीसगढ़ वाले बच्चे भी एमपी जा सकते हैं, यूपी वाले जाएंगे, हर एक स्टेट वाले जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एमपी में पहला आपका हो जाएगा आरआई भोपाल, सबसे बेस्ट कॉलेज है, बीए बीएड बीएससी बीएड दोनों यहाँ पे है। आरआई मतलब क्या होता है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जिसे बच्चे एनसीईआरटी संचालित करती है। दूसरे नंबर पर आएगा बच्चे आपका डॉक्टर हरि सिंह गौर, जो एमपी के सागर में पढ़ती है। और तीसरा होगा बच्चे महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, जो एमपी के सतना में है ना। तो 3 कॉलेज अभी आपके एमपी में शामिल है। एक आपका और है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, ठीक है, एक आपका और है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, जो कि सिर्फ और सिर्फ संस्कृत वाले बच्चों के लिए, वहां पढ़ाई संस्कृत में होती है। बात करेंगे महाराष्ट्र में बच्चे, तो महाराष्ट्र में कॉलेज है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। एक आपका होगा एसएनडीटी गर्ल्स कॉलेज है, वहां भी आप जा सकते हो। इसके अलावा और भी कॉलेज है, ठीक है, उतना खास नहीं है। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो यहाँ पे बच्चे आपका हो जाएगा, और हाँ शिवाजी यूनिवर्सिटी भी, ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र में शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर भी है। और अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक कॉलेज है, पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी। तो यह आपका होम स्टेट का कॉलेज हुआ। अब देखो बात करेंगे बच्चे इसके अलावा आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। तो बच्चे आप देखो एमपी से अगर इस साइड से होंगे, उज्जैन हो गया है ना, इस साइड से होंगे आप, ठीक है,
मंदसौर से हो गए, है ना, औरंगाबाद से, महाराष्ट्र में औरंगाबाद से हो गए, थाने से हो गए आप बच्चे, बुरहानपुर से वगैरह इस साइड से हैं तो आप गुजरात में जा सकते हैं, ठीक है, एक गुजरात में कॉलेज है। इसके अलावा बच्चे आप यहाँ से अगर इस साइड से होंगे, ठीक है, अगर नॉर्थ साइड से होंगे आप तो यहाँ पे जा सकते हैं अजमेर में, आरआई अजमेर आपका है राजस्थान में, और एक और है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, एक और कॉलेज है राजस्थान में आईआईटी जोधपुर, जहां पे आप बच्चे आईआईटी से बीएससी बीएड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं बच्चे अगर इधर आएंगे यूपी में, तो यूपी में 2-3 कॉलेज आप यहां भी जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी में है, एक आपका एएमयू है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और एक आपका गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी नोएडा में है, ठीक है। इसके अलावा बच्चे बात करेंगे आप उड़ीसा में आ सकते हो, छत्तीसगढ़ सीजी वाले बच्चे उड़ीसा जा सकते हैं। उड़ीसा की बात करेंगे बच्चे तो यहाँ पे 2 कॉलेज है, एक आपका आईआईटी भुवनेश्वर है और एक आपका एमपीसी ऑटोनोमस कॉलेज है, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे तो झारखंड में आप जा सकते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, ठीक है। उसके बाद बच्चे आप तेलंगाना में आ सकते हो, इधर है ना, तेलंगाना में आपका बच्चे क्या है, मनु है, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है, यहां भी आ सकते हो आप बच्चे इधर भी आ सकते हैं, महाराष्ट्र वाले बच्चे, है ना। कुल मिला के अब हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं कितने कॉलेजेस आपको टारगेट करने चाहिए, और बात करेंगे बच्चे आईआईटी का 4 आपके आईआईटी हैं, आपके 6 एनआईटी है, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे, 2 आरआई है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले आप सभी के सामने सबसे पहला कॉलेज बच्चे यहाँ पे आप देखोगे, ये सारे लिस्ट है, तो लिस्ट को भी छोड़ो, जाने दो बच्चे, हम यहाँ पे देखते हैं, है ना, सेपरेट देखते हैं। अगर हम पहले कॉलेज की बात करते हैं, यूपी में पढ़ता है, तो यूपी में कौन बच्चा जा सकता है, तो यूपी में एमपी वाले बच्चों का पास पड़ेगा यूपी, सीजी वाले बच्चे भी जा सकते हैं यूपी में, है ना, लेकिन नोएडा में है, अब ध्यान रखिएगा, न्यू दिल्ली के पास है नोएडा, ठीक है, वहां पे है गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उतना दूर आपको जाना चाहिए यहाँ पे पढ़ने के लिए, है ना, तो यहाँ पे पढ़ने के लिए मुझे नहीं लगता कि उतना दूर आपको जाना चाहिए, ठीक है। बात करेंगे बच्चे अगले, अब कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे कट ऑफ आप 250 कट ऑफ मान लेना, 250 के आसपास कट ऑफ रहेगी, 250 के आसपास कट ऑफ रहेगी, ठीक है। 250 के आसपास अगर आपके स्कोर कर रहे हैं आप लोग, तो चाहे बीए बीएड हो, चाहे बीएससी बीएड, चाहे बीकॉम बीएड, आप एडमिशन ले सकते हो। आगे बात करेंगे अगले कॉलेज की, तो अगला आपका बच्चे हो जाएगा उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी भी ठीक ठाक कॉलेज है, आप जा सकते हैं, लेकिन उतना दूर से मुझे नहीं लगता आपको जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्कोर की बात करेंगे 200 प्लस है, तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे एएमयू के लिए, तो एएमयू बच्चे 250 प्लस, और ध्यान रखिएगा एएमयू का जो रजिस्ट्रेशन होता है बाबू, वो अलग तरीके से होता है, मार्च में ही, ठीक है, याद रखिएगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा, मार्च में ही इनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है। जब आप एनसीटी का एग्जाम भी नहीं दिए होते हैं, फॉर्म भी नहीं फिलअप किए होते हैं, आप रिजल्ट भी आपका नहीं आया होता, उससे पहले ही क्या होता है, एएमयू में अगर आप इंटरेस्टेड है एनसीईटी आईटीपी कोर्स के लिए, तो मार्च में ही आपको अप्लाई करना होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे बच्चे देखो आरआई भोपाल है, ठीक है, आप दुनिया के किसी भी स्टेट से हैं, दुनिया के चाहे वर्ल्ड के चाहे विश्व के चाहे भाई कहीं के भी हैं, धरती पे कहीं पर भी है, तो अगर आपको आरआई भोपाल या फिर आरआई अजमेर मिल रहा है तो आपको जाना चाहिए, सबसे बेस्ट है, ठीक है। बीए बीएड के लिए सबसे बेस्ट कॉलेज आरआई भोपाल, सेकेंड नंबर अजमेर, आपका डीयू के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन आ जाएगा, उसके बाद ही मुझे लगता है कोई कॉलेज आएंगे, ठीक है। इन सभी का काफी ज्यादा डिमांड होती है बाबू, ठीक है। तो यहाँ पे कट ऑफ की बात करेंगे तो आप सभी को 400 का टारगेट लेकर चलना होगा, इतने के आसपास आपको स्कोर लेकर चलने होंगे। यहाँ पे बीए बीएड का 50 सीट है, चाहे हम बात करेंगे आरआई अजमेर का राजस्थान का, चाहे हम बात करेंगे आरआई भोपाल का जो एमपी में है, ठीक है। यहाँ पर भी बीए बीएड का 50 सीट है, यहाँ पर भी बीए बीएड का 50 सीट है, और बीएससी बीएड की बात करेंगे तो बीएससी बीएड में यहाँ भी 100 सीट है बीएससी बीएड में, और यहाँ भी 100 सीट है। जिन बच्चों का बायोलॉजी होता है, ठीक है, 12th में, वो बच्चे यहाँ पे आके बीएससी बीएड कर रहे होते हैं। जिन बच्चों का मैथमेटिक्स होता है वो बच्चे आईआईटी जा रहे होते हैं, तो आईआईटी बायो वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है आईआईटी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बायो वाले बच्चों के लिए सबसे बेस्ट कौन हो जाता है, तो भैया आरआई भोपाल और आरआई अजमेर, क्लियर है। और डीयू से तो भाई बीएससी बीएड होती नहीं है, तो सबसे बेस्ट कॉलेज कौन हुआ बीएससी बीएड के लिए, तो आप बोलोगे अजमेर और भोपाल, है ना, आरआई अजमेर जिसे एनसीईआरटी संचालित करती है। आप बच्चे इंडिया में 4 आरआई हैं, ठीक है, जहां पे पहला आपका आरआई भोपाल हो गया, आरआई अजमेर हो गया, 2 और आरआई हैं, लेकिन उस आरआई में आप बच्चे इस एग्जाम के थ्रू नहीं जा पाओगे, उसके लिए आपको एक अलग से एग्जाम होता है आरआई CEE का एग्जाम, उस एग्जाम को देकर आप आरआई भुवनेश्वर उड़ीसा में है और आरआई मैसूर जो कर्नाटका में, वहां पे आप जा पाओगे, ठीक है, क्लियर है चीजें। चलिए, तो सबसे बेस्ट होगा, आप दुनिया के किसी भी कोने से, चाहे महाराष्ट्र से, चाहे एमपी से, चाहे छत्तीसगढ़ से, कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आप यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, और आपके लिए वर्थ इट होगा, और बहुत फायदा होता है बाबू, ठीक है। यहाँ पे 100% प्लेसमेंट का चांस भी रहता है, और स्कोर देख लेना, ठीक है, स्कोर
थोड़ा अच्छा चाहिए होता है। यहाँ का फीस भी बहुत कम है, फीस स्ट्रक्चर एकेडमिक जो फीस स्ट्रक्चर होते हैं बहुत कम है। उसके अलावा बच्चे हॉस्टल भी काफ़ी हॉस्टल फैसिलिटी बहुत अच्छे से उपलब्ध है यहाँ पे, है ना, काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, ठीक है। कैंपस भी काफ़ी तगड़ा है भाई, ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे यहाँ पे बच्चे आपका एमपी के डॉक्टर हरि सिंह गौर। एमपी में बच्चे अगर बात करेंगे सेकंड नंबर पर आती है एमपी में, पहला आपका आरआई भोपाल आ गया, और सेकंड पे ये भी आपका एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अगर इसके लिए अगर आपको बच्चे टारगेट कर रहे होंगे तो याद रखिएगा बच्चे 320 प्लस, ठीक है, 320 प्लस आप टारगेट करके चलिएगा। अगर डॉक्टर हरि सिंह गौर आपका ड्रीम होगा जाने का तो आप 320 प्लस टारगेट लेकर चलिएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे बात करेंगे बच्चे यहाँ पे महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय जो एमपी के सतना में है। अगर यहाँ पे आप जाना चाहते हो 250 प्लस स्कोर लेकर चलिएगा टारगेट, 250 300 के आसपास अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं। क्लियर है भाई? चलिए ये भी आपका एमपी में ही है। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चे हम लोग पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी का जो छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पे आप इंटरेस्टेड होंगे बच्चे तो 300 का आपको यहाँ पर भी टारगेट रखना होगा, क्योंकि बच्चे भाई ध्यान रखिएगा इससे पहले क्या था ना, कट ऑफ बहुत कम गया था, लेकिन जब से बच्चे हमने इस पर वीडियो बनाया बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इंटरेस्टेड हो गए। उड़ीसा वाले बच्चे आगे भर गए, पूरा कट ऑफ काफी हाई कर दिए हैं भाई, ठीक है। तो इस तरह से इसको आपको करना होगा तभी आप यहाँ पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बच्चे आपको दिख रहा होगा डॉक्टर हरि सिंह दोबारा आ गया। क्लियर है भाई? दोबारा आ गया ना, आई थिंक हाँ दोबारा आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे महात्मा गांधी चित्रकूट, ये भी दोबारा ही आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी भोपाल की बात करेंगे। अब इसकी बात कर रहे थे, संस्कृत वाले बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हैं। यहाँ पर आपको बच्चे एडमिशन लेने के लिए 150 स्कोर है तो आपके लिए काफ़ी है। 150 स्कोर कर रहे हो, 640 में आपको पता होगा टोटल जो बच्चा आपका मार्क्स होता है 640 में अगर आप इतना भी स्कोर कर रहे हो फिर भी आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि बच्चे कम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे बच्चे महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जो महाराष्ट्र में है। कहाँ पे बच्चे? महाराष्ट्र में। यहाँ पे आपको एडमिशन लेने के लिए बच्चे 250 के आसपास स्कोर करना होगा। 250 हो गया, 200 हो गया, इस तरह से स्कोर कर रहे हो तो आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। ये भी एक काफी अच्छा कॉलेज है, महाराष्ट्र का है, ठीक है, ए ग्रेड प्राप्त कॉलेज है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप देखोगे एसएनडीटी जो सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है, ठीक है, गर्ल्स के लिए है। अगर आप 200 प्लस अगर गर्ल्स लड़कियां अगर आप इतना स्कोर कर रही हो तो आप इसको टारगेट कर सकते हो। महाराष्ट्र में काफी सेफ जगह है, ऐसा कोई बात नहीं है कि यहाँ पे सेफ नहीं है, ठीक है। काफी अच्छा कैंपस भी इसका, तगड़ा कैंपस है ना। आप देखो ये आपका कॉलेज है, एक कैंपस का आपको गेट दिखाई दे रहा होगा, श्रीमती है ना नाथीबाई मनोहर कुछ होंगे वहाँ पे, मुंबई के ही रहे होंगे, ठीक है, उन्हीं के नाम पे गेट का नाम रखा गया है। एसएनडीटी वोमेन्स यूनिवर्सिटी है। आगे बात करेंगे बच्चे हम लोग यहाँ पे शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर का, महाराष्ट्र का ही है। यहाँ पर भी अगर आपका 250 स्कोर कर रहे हो तो आप इसको टारगेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। यहाँ पे आप देखो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एसपीपी यानी बच्चे सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के लिए भी आपके बच्चे 280 के आसपास स्कोर होने चाहिए, तो आप इसको टारगेट कर सकते हो। महाराष्ट्र का सबसे बेस्ट कॉलेज है, ठीक है, महाराष्ट्र का सबसे बेस्ट कॉलेज है ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप देखोगे आपके 4 IIT हैं, ठीक है। अब आप खुद से डिसाइड करोगे कि आपको कौन से IIT में जाने हैं। अगर आप बच्चे देखो, हम बात करेंगे आपको मैप दिखाकर, ठीक है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कितने IIT मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। पहली बात, पहला जो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जाती है वो पश्चिम बंगाल में IIT खड़गपुर, ठीक है, हाईलाइट आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका IIT खड़गपुर हो गया, ठीक है। आप खुद से सोचिएगा और खुद से डिसाइड करिएगा, है ना। सबसे बेस्ट जो है, सबसे हाई कट ऑफ इसी की जाती है। सेकेंड नंबर IIT भुवनेश्वर की जाती है, उड़ीसा में है। कहाँ पे है? IIT भुवनेश्वर उड़ीसा में है, ठीक है, क्लियर है भाई। और थर्ड जो बच्चे IIT रोपड़ पंजाब में है, IIT रोपड़ पंजाब में है। और फोर्थ जो बच्चे IIT जोधपुर, कहाँ पे है? राजस्थान में है, ठीक है। IIT जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक है। ये 4 आपके IIT हैं। अब आप खुद से डिसाइड करोगे क्या एक बिहार के बच्चे को यहाँ पे जाना चाहिए, बताओ, क्या एक बिहार के बच्चे को यहाँ पे जाना चाहिए? नहीं, बिहार वाले बच्चों को यहाँ पे जाना चाहिए, बिहार वाले बच्चों को यहाँ पे जाना चाहिए। क्या महाराष्ट्र वाले बच्चों को यहाँ पे जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। क्या महाराष्ट्र वाले बच्चों को यहाँ पे जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, दूर है ना भाई। क्या उत्तराखंड वाले बच्चों को यहाँ पे आना चाहिए? बताओ। क्या यूके वाले बच्चों को यहाँ पे आना चाहिए? नहीं, यहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है, आपके पास पढ़ रहे हैं। क्या राजस्थान वाले बच्चों को यहाँ पे आना चाहिए? बिल्कुल आ सकता है भाई, बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि सबसे टॉप का जो IIT खड़गपुर है, KGP जिसे शॉर्ट फॉर्म बोलते हो आप। सेकेंड नंबर पर उड़ीसा है, थर्ड पे आपका रोपड़ है और फोर्थ पे आपका जोधपुर है, ठीक है। इसका बच्चे फोर्थ पे इसको रैंकिंग दिया गया बच्चों के द्वारा ही, है ना। भाई फैसिलिटी के हिसाब से देखे, हॉस्टल के हिसाब से देखे, अगर फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से देखे तो भैया प्लेसमेंट के हिसाब से देखे तो सबसे भैया टॉप जो है आपका खड़गपुर है, भुवनेश्वर है, फिर रोपड़ है आपका, फिर आपका जोधपुर हो जाएगा, ठीक है। तो आप खुद से डिसाइड करिएगा कि कौन आपके नज़दीक पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप खुद से सोच लीजिएगा। चलिए आते हैं हम फिर से अपने टॉपिक पे, है ना।
फिर आते हैं बच्चे यहाँ पे IIT का हमको आपको लिस्ट दिखा रहे थे, ठीक है। अगर कट ऑफ की बात करें, IIT के लिए आपको कितने कट ऑफ टारगेट करके चलने होंगे, तो ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। अगर बात करें IIT रोपड़ का, IIT रोपड़ के लिए आप ध्यान रखिएगा 350 प्लस 360 के आसपास स्कोर करके चलना होगा आपको। अगर खड़गपुर की बात करेंगे 400 प्लस, ठीक है। अगर बात करेंगे बच्चे हम लोग जोधपुर का, तो बच्चे यहाँ पे 330 प्लस, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग भुवनेश्वर का बच्चे, तो 380 प्लस, है ना। इतना आपको टारगेट करके चलना होगा। कुल मिला के समझिए कि अगर 400 के आसपास स्कोर कर रहे हैं तो आप समझिए, अगर आपके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हैं तो आप समझ जाओ, आप कंफर्म है कि आप जा रहे हो IIT, आप अब IITian कहलाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बिना JEE एडवांस का एग्जाम दिया आप IITian कहलाने वाले हो, अगर इस तरह से आप स्कोर कर रहे हो तब। अब ऐसा स्कोर कैसे कर सकते हो, ये आपको खुद से डिसाइड करना हो, किस तरह से मेहनत करना है, कौन सी आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसी आपकी तैयारी होनी चाहिए, कौन सा आपका सोर्स होना चाहिए तैयारी का, वो पूरा आपको बच्चे खुद से डिसाइड करना होगा। और इससे पहले बच्चे आपको कई तरह के वीडियो मिले होंगे जो आप IIT NIT के ऊपर देखे होंगे। ये आपका IIT रोपड़ का कैंपस आपको दिखाई दे रहा होगा जो पंजाब में है, ये आपका कैंपस काफी ठीक ठाक है। आगे बात करेंगे IIT बच्चे भुवनेश्वर का जो उड़ीसा में कैंपस है, आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट कैंपस की बात करेंगे आपका IIT खड़गपुर का जो पश्चिम बंगाल में है। अब फर्स्ट IIT आपका यही है, ठीक है। आगे बात करेंगे आपका IIT जोधपुर राजस्थान का है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे NIT का, है ना। आपके 6 NIT शामिल है आपके NCET में। पहला जो आपका NIT होगा, सबसे हाई कट ऑफ जो जाती है बच्चों, वो NIT जालंधर की जाती है जो पंजाब में है, ठीक है। NIT जालंधर कट ऑफ की बात करेंगे 380 प्लस का टारगेट करके आपको चलना होगा। आगे बात करेंगे अगर हम तमिलनाडु का बच्चे NIT त्रिची की बात करेंगे, तो NIT त्रिची की बात करेंगे बच्चे, यहाँ पे आपको जाने के लिए कम से कम बच्चे 280 या फिर 300 के आसपास स्कोर करने होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर बात करेंगे हम लोग NIT बच्चे आपका कैलीकट का, तो कैलीकट के लिए 200 प्लस आपको टारगेट करके चलने होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे NIT पुडुचेरी का, इसका कट ऑफ थोड़ा हाई और जाता है, तो 280 का टारगेट करके आपको चलना होगा। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चे हम लोग NIT जिरानिया का, त्रिपुरा का, अगरतला का, तो यहाँ पे भी आपको 200 प्लस का स्कोर करके चलना होगा। टारगेट 200 220 230 इस तरह से स्कोर कर रहे हो तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चे हम लोग NIT बच्चे आपका वारंगल का, तो वारंगल की पता बच्चे कट ऑफ की बात करेंगे 250 प्लस, और सबसे ज्यादा फीस जो होता है इसी का होता है। सबसे ज्यादा जो फीस होती है बच्चे वो वारंगल की ही होती है, ठीक है। तो NIT की फीस की बात करें, बहुत भाई हाई फीस होता है, इस बात का ध्यान रखना, इसीलिए कट ऑफ कम जा रहे। बोलोगे सर भाई इतना कम कट ऑफ NIT का कैसे हो सकता है भाई, इसलिए ना यहाँ के फीस बहुत कम है, सच बता रहा है, सॉरी फीस बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है ना। समझिए कि आपको 4 साल में कम से कम 8 से 10 लाख रुपए लग जाएंगे, ठीक है। 5 से 6-7 लाख रुपए लग जाएंगे आपके NIT से, अगर आप BSc BEd करना चाहते होंगे तब। और यहाँ पे बायोलॉजी वाले बच्चे भी एलिजिबल है, लेकिन सारे NIT में नहीं है, 1-2 NIT हैं, 2-3 NIT जो आपको मौका देती है बायोलॉजी वाले बच्चों को यहाँ से BSc BEd करने का। तो वो आपको पता चलेगा कब, जब आप बच्चे जब काउंसलिंग स्टार्ट होता है इनका नोटिफिकेशन आती है तब पता चलती है। क्लियर है। तो ये बच्चे सारे अपडेट रहे और यह हमारे रिजल्ट रहे हैं पिछले साल का, अभी आपको तुरंत दिखा चुके हैं। और यह ऑफिस का नंबर आपको दिख रहा होगा, कोई भी आपकी क्वेरी होगी, किसी भी प्रकार का आपको हेल्प चाहिए होगा NCET से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हो, आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ, एक बच्चे एक्सपीरियंस टीचर के साथ जो पिछले 3 सालों से NCET के लिए आपको गाइड कर रहे हैं, उनके साथ मेहनत करना चाहते हैं, उनके साथ मेहनत करके अपने ड्रीम कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो आज ही डाउनलोड करिए हमारे ऐप को। ऐप का नाम है CUET कॉन्सेप्ट। क्या नाम है? CUET कॉन्सेप्ट। आप डाउनलोड करिए और NCET कॉन्सेप्ट के श्योर सिलेक्शन बैच को ज्वाइन करिए और अपने सपनों को साकार करिए। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।